Exit poll is a term used to denote a post-election survey of voters regarding the candidates in whose favor they had exercised their franchise. Opinion poll is conducted by different survey agencies before the elections to know public views regarding the elections. तो इलेक्शन से पहले जो सर्वे किया जाता है वो ओपिनियन पोल होता है, इलेक्शन के बाद जो सर्वे होता है उसको एग्जिट पोल बोलते हैं. दिनेश गोस्वामी कमेटी किस चीज़ से रिलेटेड है? गवर्नमेंट फंडिंग ऑफ पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड है. गवर्नमेंट फंडिंग ऑफ पार्लियामेंट्री इलेक्शंस मतलब पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में गवर्नमेंट कितना फंडिंग करेगी उससे से रिलेटेड है दिनेश गोस्वामी कमेटी. दिनेश गोस्वामी कमेटी किस चीज़ से रिलेटेड है? गवर्नमेंट फंडिंग ऑफ पार्लियामेंट्री elections, government funding of parliamentary elections, that is electoral reforms. The objective of proportional representation is to provide representation to each group in proper proportion. It becomes insignificant in a country when a two-party system has developed. एकदम सही बात है. The objective of proportional representation system is to provide representation to each group in proper proportion. It becomes insignificant in a country वेयर अ टू पार्टी सिस्टम हैज़ डेवलप्ड. तो जहाँ पे मान लीजिए टू पार्टी सिस्टम डेवलप हो गया है तो फिर वहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का कोई रेलिवेंस रहता नहीं है. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ अ 3-member बॉडी कंप्राइजिंग ऑफ अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स. अभी देखते हो ना इलेक्शंस में राजीव कुमार है और फिर बाकी 2 उसके साथ में रहते रहे. तो अभी तो उसको सबको तो हिला हिला करके जगाने की कोशिश कर रहा है कि क्या कर रहे हो. तो इलेक्शन कमीशन जो है उस किसको बोलेंगे? इलेक्शन कमीशन. इलेक्शन कमीशन को 3 बॉडी मेंबर बोलेंगे. 3 बॉडी मेंबर जिसमें से एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं. हु डिसाइड्स द शेड्यूल फॉर कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल इलेक्शंस एंड बाई इलेक्शंस? ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा. इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व्स द डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू स्प्लिट्स मर्जर्स ऑफ रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़. कोई भी अगर डिस्प्यूट्स होता है स्प्लिट को लेके या फिर मर्जर को लेकर के रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ में तो फिर उसका डिस्प्यूट्स कौन रिजॉल्व करता है? इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज़ अ सेट ऑफ गाइडलाइंस मतलब आचार संहिता जिसको बोलते हैं. सो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज़ अ सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर द गाइडेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ड्यूरिंग इलेक्शंस मेनली विथ रिस्पेक्ट टू स्पीचेस, पोलिंग बूथ्स, प्रोसेशंस, मैनिफेस्टोज एंड जनरल कंडक्ट. तो एकदम सही बात है. तो आप पढ़िए इसको, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में क्या क्या गाइडलाइंस दिए गए हैं और अंधभक्तों का डायरी क्या क्या उस चीज़ को वायलेट कर रहा है, लेकिन फिर भी कोई एक्शन होगा नहीं. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हैज़ बीन formulated by the Election Commission of India. The model code of conduct comes into force immediately on the announcement of election schedule. तो जैसे ही इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है. इलेक्शन कमीशन वाज कन्वर्टेड इनटू अ 3-member कमीशन इन विच ईयर? जो इलेक्शन कमीशन को 3-member कमीशन में किस साल में कन्वर्ट किया गया था? 1989 में, मतलब मेरे जन्म लेने से 1 साल पहले. इलेक्शन कमीशन को 3-member कमीशन में 3-member कमीशन में कब कन्वर्ट किया गया था? 1989 में. द ऑर्डर्स ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. क्या बात सही है? हाँ. जो द डिलिमिटेशन कमीशन का जो ऑर्डर है ना उसको हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं. जो डिलिमिटेशन कमीशन का जो ऑर्डर है उसको हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं. द ऑर्डर्स ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. व्हेन द ऑर्डर्स ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन आर लेड बिफोर द लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, नो मॉडिफिकेशंस कैन बी डन इन दैट ऑर्डर्स. जब वो जो डिलिमिटेशन कमीशन का जो ऑर्डर है वो लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने रखा जाता है तो उसमें कोई भी मॉडिफिकेशंस अलाउड नहीं होता है, नहीं किया जा सकता उस ऑर्डर में. जो भी ऑर्डर है वही एज इट इज़ आपको फॉलो करना पड़ेगा. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय.